लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सिर्फ आपने टोकन पे करना है, यानी कि पूरी रकम का 5% पे करना है, वो पूरी रकम आपके नाम लगा दी जाती है। ऐसे ही है। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स अपने ख़ानदान को 1 करोड़ रुपए का तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता है, या तो फिर वो 1 करोड़ रुपए का प्लाट खरीद ले, ऐसे ही है। उसके लिए उसको पूरा 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 करोड़ की पॉलिसी लेने के लिए उसका 5% पे करना पड़ेगा। सही। और ना सिर्फ 5% पे करना पड़ेगा, बल्कि जो वो पे करेगा उसके साथ उसका प्रॉफिट भी ऐड होता जाएगा। सही। और जब उसकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी होंगी तो उसने 1 करोड़ रुपया दिया होगा तो उसको रिटर्न में 4 करोड़ रुपया मिल रहा होगा, वो भी इकट्ठा। सही। और यहाँ पे जो श्योरिटी और सिक्योरिटी है वो बहुत ही सेफ है। बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम, मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट अयाज महमूद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेट लाइफ के एरिया मैनेजर अनीस मेहदी साहब के पास। तो मेहदी साहब अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेहदी साहब, मैं आज जो सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो कुछ ऐसे है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो स्टेट लाइफ से लेते हैं वो 20 साल की लेते हैं। तो मुझे काइंडली आप ये बताएं कि 20 साल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी स्टेट लाइफ से लेने का क्या फ़ायदा है, कि आया लोग इससे कम मुद्दत की पॉलिसी क्यों नहीं लेते और ज़्यादातर 20 साल या उससे ज़्यादा मुद्दत का इंतखाब ही क्यों करते हैं? बहुत शुक्रिया याद साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। 20 साल की पॉलिसी के हवाले से आप अगर मुलाहिज़ा करें तो अक्सर और बेशतर हमारे गिरदो नवा में 20 ईयर्स की पॉलिसी ज़्यादा लोगों ने ली हुई है। और ये बात भी लोगों में मशहूर है कि पॉलिसी तो 20 साल की होती है। नॉर्मली 20 साल की हवाले से बात की जाती है, तो इसके पीछे जो ख़ास हदफ और मकसद है वो ज़्यादा रिटर्न का हुसूल है। अच्छा। अगर आप स्टेट लाइफ के टेबल को मुलाहिज़ा करें, बोनसेस का चार्ट देखें जो कि हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, जो कि स्क्रीन पे हमारे नाजरीन को भी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे 3 तरह के स्लैब होते हैं। 10 से 14 साल की मुद्दत की पॉलिसियों का मुनाफा आपके सामने है जो कि कम से कम है। ठीक है। इसी तरह 15 से 19 साल की पॉलिसियों का मुनाफा जो है वो मुतदिल है, वो भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं स्क्रीन पे। और इसी तरह 20 साल या 20 साल से ज़्यादा मुद्दत की पॉलिसियों का मुनाफा तमाम स्लैब से ज़्यादा है। ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, आप ज़्यादा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो आप फिर 20 साल या 20 साल से ज़्यादा मुद्दत का प्लान मुंतखब करेंगे। तो ये असल वजह है 20 साल पॉलिसी को इख्तियार करने का। ठीक है। और मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि लाइफ इंश्योरेंस का एक्सपोजर लॉन्ग टर्म है। ठीक है। यहाँ पे तवीलुल मियाद मनसूबा बंदी से ही आप खातिर खा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये ऐसी प्लेस बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म प्लान करें या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पे इतना अच्छा रिटर्न आप हासिल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके लिए दूसरे जो हैं इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं यहाँ पे, क्योंकि रिटर्न अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो 20 ईयर्स की मुद्दत इंतखाब करते हैं, क्योंकि हमारा असल प्रोडक्ट जो है वो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस के साथ हमने सेविंग को इन्वॉल्व किया हुआ है कि जिससे आपकी कंपलसरी सेविंग हो जाती है, लाजमी बचत हो जाती है, और आप एक तयशुदा वक्त पे इकट्ठी रकम हासिल करना की यकीन दहानी हासिल कर लेते हैं। मतलब ये जो इंश्योरेंस है इसके अंदर आपने ऐड कर दिया है बचत बराए सरमायाकारी को। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए, बचत करना अयाज साहब एक मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे ही। आप नोट कर लें कि आप अपने तई इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सकते कि आप एक लंबे अरसे तक के लिए सेविंग करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल माइंड चेंज होता रहता है, मुख्तलिफ जो है वो आइडियाज़ आते रहते हैं, फिर आप उस पर कारबंद नहीं रह पाते। तो मेरी नज़र में ये एक मुनज़्ज़म अंदाज से बचत करने का एक बेहतरीन तरीक़ाकार है। बल्कि आप बताइए, क्या आपकी नज़र में भी ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल ये बड़ा बेहतरीन तरीक़ाकार है। और इसमें जो बचत होती है वो एक आप सरमायाकारी भी साथ कर रहे होते हैं, आपकी बचत कई गुना हो जाती है। ऑर्गेनाइज्ड वे में आप सेविंग कर रहे होते हैं, जैसे कि आपको पता होता है कि आपने क्या कंट्रीब्यूट करना है, यानी कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, कब तक पे करनी है, और उसकी मुद्दत तकमील पे आपको तकरीबन क्या मिलना है। ये तीनों चीज़ें वाजे होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मकसद आपका वाजे होता है जिस पे आप कारबंद रहते हुए सेविंग करते रहते हैं, और ये बचत आपके मुस्तकबिल का असासा बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और मुस्तकबिल में जुड़ी हुई जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ये इकट्ठी रकम आपके बहुत काम आती है। जैसे हम बात करें बच्चों की आला तालीम के लिए, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपका बच्चा बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए आपको सरमाए की ज़रूरत है। बिल्कुल। इसी तरह अगर आप बेटी की शादी करना चाहते हैं या अपने बच्चे को कारोबार करवा के देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत है। तो इन तमाम मामलात की अंजामदही के लिए आपको एक ऐसा लाएअमल तरतीब देना है जिसके तहत आप अच्छे तरीके से इन तमाम मामलात को अंजाम दे सकें। मतलब कि कोई सेहत के मसाइल भी हो जाते हैं वक्त गुजरने के साथ, तो सारा कुछ जो है
وہ یہ انشورنس جو ہے آپ کے کام آ سکتی ہے ان سب معاملات میں. تو اب آپ 20 سال جو ہے اس کی پالیسی کا جو ریٹرن ہے یا اس کی پالیسی کے جو فیچرز ہیں اس کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیں. بالکل. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جیسے بچوں کے حوالے سے اکثر والدین فکر مند رہتے ہیں. بچوں کی پیدائش پہ سمجھے کہ ایک ذمہ داری والدین محسوس کرتے ہیں کہ اب اس کا کھانا پینا اٹھنا بچھونا سب کچھ والدین کی ذمہ داری, بالکل ایسے ہی والدین کی ذمہ ہے. بالکل. اور اس کے مستقبل کی جو تمام ذمہ داریاں ہیں وہ والدین اٹھاتے ہیں. موجودہ اس کی تربیت, تعلیم و تربیت کرتے ہیں تاکہ بچہ اچھا شہری بن سکے, ایک اچھا انسان بن سکے. تو اس کے لیے آپ خود اندازہ لگائیں کہ بچے کی پیدائش پہ اگر والدین یہ اقدام کر لیتے ہیں, کیونکہ بچہ 16 سال میں تقریباً میٹرک کرتا ہے, پھر 18 میں وہ کالج میں جاتا ہے, پھر اسپیشلائزیشن کے لیے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اس کو جو رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ تقریباً 20-21 سال کی عمر ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس وقت یہ رقم جو ہے جب والدین کو مل جاتی ہے تو وہ ان کی بہت کام آتی ہے. بالکل بے شک. تو جو جہاں تک بات ہے ریٹرن کی, دیکھیں 20 ایئرس کا جو ریٹرن ہے وہ میچ لیس ہے. اچھا. تمام مدت کی پالیسیوں کی اگر ہم بات کریں 10 سالہ پالیسی کی یا 15 سالہ پالیسی کی, کیونکہ دونوں سلیب الگ ہیں جس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں, لیکن جو 20 سالہ پالیسی ہے اس کا ریٹرن بہت اٹریکٹیو ہے, جس میں آپ کی ادا شدہ رقم پہ تقریباً کم و بیش 4 ٹائمز آپ کو مل جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے, ہم یہاں پہ مثال دے لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1 لاکھ سال کا دیتا ہے اور 20 سال میں 20 لاکھ دیتا ہے تو اس کو تقریباً 80 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 20 سال کی مدت کمپلیٹ ہونے پر مل جاتا ہے. ایسے ہی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ابھی ہم ان افراد کو جنہوں نے 2003 میں پالیسی لی تھی اور یہ سال 2023 ہے, 2023 میں ان کی پالیسی میچور ہو رہی ہے, تو ان کو ہم کم و بیش کو 74 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں. صحیح صحیح صحیح. ایک ایسٹیمیٹڈ پلس مائنس کے ساتھ ایک راؤنڈ فگر کو بتانے کے لیے ہم آپ کو 8 ملین بتا رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپے کی اگر آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں یہ آپ کی بچت ہے. صحیح. ہر سال. اور یہ آپ نے انسٹالمنٹ میں 1 لاکھ روپیہ دینا ہے اور ہم سے تقریباً اکٹھا 20 سال کی مدت مکمل ہونے پہ 80 لاکھ روپے لینا ہے. صحیح. انتہائی خوبصورت اور بہترین اسکیم ہے جس پہ آپ عمل پیرا ہو کے مستقبل میں اکٹھی رقم کے حصول کو ممکن بنا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اور مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی شخص اس نے 20 سال کی پالیسی لی ہوئی ہے اور چند قسطیں ادا کرنے کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس کی فیملی کے ساتھ یہ ادارہ کیا معاملہ کرتا ہے؟ دیکھیں, جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لائف انشورنس میں ڈیل کرتے ہیں. انشورنس حفاظتی تدبیر کا نام ہے, یعنی خدا ناخواستہ اف سم تھنگ ہیپن رانگ تو کیا ہوگا, آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں. جی بالکل بالکل. ایسی صورت میں انشورنس کا اصل مقصد جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتا ہے. صحیح. انشورنس میں زیادہ تر لوگ تو یہ سوچ کے پالیسی لیتے ہیں کہ جی مدت تکمیل پہ ان کو کیا ملے گا, کیونکہ مرنا تو کوئی نہیں چاہتا. لیکن خدا ناخواستہ اگر ناگہانی طور پہ اگر قبل از وقت اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے, لیکن اس کی فیملی جو ہے وہ سفر کرتی ہے, وہ اس کا معیار زندگی مینٹین رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے ہی انکم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ انکم کا سلسلہ رک جاتا ہے. بالکل. تو انشورنس کا یہاں پہ کردار جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آتا ہے. انشورنس ایک معاشی تحفظ کا نام ہے جس سے اس کے خاندان کو بھرپور معاشی تحفظ ملتا ہے, اور انشورنس کے مطابق جو فیچرز ہوتے ہیں یا جو اس کے خد و حال ہوتے ہیں انشورنس کے, اس کے تحت اس کی فیملی کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے انشورنس کی رقم سے. مطلب کیسے کیا جاتا ہے آپ بتا دیں, اگر کسی نے 1 لاکھ کی پالیسی لی ہوئی ہے. دیکھیں یہ انشورنس کا کیونکہ پیکج کسٹمائزلی ڈیزائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ کوریج میں آتا ہے. جی جی بالکل. کوریج کو ہم کسٹمائزلی اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم بلٹ ان فیچر کی بات کریں جو ایک نارمل پالیسی میں ہوتے ہیں, اگر اس کی ہم بات کریں تو تقریباً اس کو وضاحت سے میں آپ ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ اگر آپ 1 لاکھ روپے سالانہ ادا کرتے ہیں جس میں آپ کو مدت ختم ہونے پہ 80 لاکھ روپے ملنا تھا, یہ 80 لاکھ بیسیکلی وہ آپ کی ادا شدہ رقم 20 لاکھ روپیہ اور وہ تمام بونسز اس میں شامل ہیں جو کہ 20 سالوں کے دوران اس میں لگے تھے. مطلب 20 لاکھ آپ کا اپنا اور 60 لاکھ کے قریب اضافی آپ کو مل بونس مل گئے. اب ہم بات کریں کہ خدا ناخواستہ اگر پالیسی کی مدت کے دوران پالیسی ہولڈر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم جو 20 لاکھ روپیہ اس نے سیو کرنا تھا اسے ہم سم انشورڈ کہتے ہیں, وہ رقم ہم فوری طور پہ فیملی کو دے دیتے ہیں. نہ صرف وہ رقم دیتے ہیں بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیتھ کس مدت کے کس سال میں ہوئی ہے. اگر 20 سال کی پالیسی تھی اور ڈیتھ جو ہے وہ 5 سال میں ہوئی ہے تو 5 سالوں کی جو اس نے ادائیگی کی ہوئی تھی اس کا جو منافع تھے وہ بھی ہم نے اس سم ایشورڈ کے ساتھ قابل ادا کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر پالیسی میں ایکسیڈنٹل ڈیتھ کا تحفظ شامل تھا, ADB جسے ہم کہتے ہیں,
तो फिर हम 20 नहीं बल्कि 20 के साथ 20 मजीद देते हैं, जिससे हम 40 लाख रुपया उसकी फैमिली को दे देते हैं हादसे में डेथ होने की सूरत में, और 5 सालों का मुनाफा भी दे देते हैं। इसी तरह अगर उसकी डेथ 15वें साल में होती है या 13वें साल में होती है या 8वें साल में होती है, तो उन 8 सालों का जो मुनाफा है वो हम उसको वो भी देते हैं। अब बोनस जो है वो आपकी पॉलिसी पे आपको नज़र आता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता चलूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के बोनसेस जो हैं वो आप अपनी पॉलिसी में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये स्क्रीन पे दिखा सकें अपने नाजरीन को, आप कि अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो उसकी मुद्दत के हिसाब से इसमें बोनसेस जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं, जो साल बा साल वो बोनसेस बढ़ रहे होते हैं। सही। ये बोनस 2 सूरतों में काबिल अदा होते हैं, या तो मैच्योरिटी पे इकट्ठी रकम की सूरत में, या खुदा नास्ता कबल अज़ वक्त इंतकाल की सूरत में। मतलब ये है कि अगर उसका इंतकाल हो जाता है, उसने चंद किस्तें दी हैं, तो जितनी भी किस्तें दी हैं उनका मुनाफा भी मिलेगा, और जो टोटल रकम उसने 20 साल में अदा करनी थी कि नहीं वो भी उसकी फैमिली को दे दी जाएगी। बीमा कहते हैं, सम इंश्योर्ड, वो भी मिल जाएगा। और यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है यार साहब, क्योंकि डेथ की सूरत में अदा किया जाने वाला जो मुआवजा होता है, जो रकम होती है, उसको हम कस्टमाइजली बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? मिसाल के तौर पे जहाँ पे हम बात कर रहे थे 1 लाख रुपए की, अगर आप 1 लाख में 20-25 हज़ार रुपये मज़ीद ऐड कर देते हैं उसकी एज के तनासुब से पॉलिसी होल्डर की, तो हम उसकी फैमिली को 50 लाख से 1 करोड़ रुपया भी दे सकते हैं। अच्छा। जैसे टर्म इंश्योरेंस के राइडर्स हैं या डिफरेंट राइडर्स हैं जो कि पॉलिसी के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा कर देते हैं। मतलब ये जो राइडर्स हैं ये कोई मुआहदे होते हैं, ये कोई मतलब एडिशन होती है पॉलिसी के साथ, ये कोई मुआहदे मिल जाते हैं और पॉलिसी के अंदर ऐड किए जाते हैं जिससे उसकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ मजीद मिल जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक ज़िमनी मुआहदे होते हैं या सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट आप इसे कह सकते हैं, जो पॉलिसी में शामिल करते ही पॉलिसी के फीचर्स में इजाफा हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अगर 1 लाख की पॉलिसी होगी तो उसकी फैमिली को, अगर उसकी कबल अज़ वक्त जो है पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले वफात हो जाती है, उस शख्स ने अपनी पॉलिसी के अंदर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और जो TIR जो आपने राइडर कहा है, जो कि टर्म इंश्योरेंस राइडर है, वो ऐड किया हुआ है, तो उसकी फैमिली को कितना मतलब जो है बेनिफिट मिल सकता है, कितनी मतलब कवरेज मिल सकती है? TIR एक टर्म इंश्योरेंस राइडर है जिससे आपका इक्वल टू सम इंश्योर्ड कवर जो है ना मजीद बढ़ जाता है। अच्छा। अब ये 3 गुना भी बढ़ाया जा सकता है 3 टाइम TIR ऐड करके। TIR का जो रेट है वो आपकी एज के मुताबिक आपको चार्ज किया जाता है। ठीक है, वो एज के हिसाब से होता है। मतलब इससे आपका प्रीमियम बढ़ जाता है लेकिन आपकी मैच्योरिटी की रकम उतनी रहती है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपकी फैमिली के लिए। जैसे हमारा एक बिल्ट इन प्लान मौजूद है, जो एक बना बनाया प्लान है जिसका नाम है शादाबाद मंसूबा। अच्छा। एक ऐसा जबरदस्त प्लान है कि इसके अंदर बिल्ट इन फीचर मौजूद है कि खुदा न खास्ता अगर बंदे की नेचुरल डेथ होती है तो हम 2 गुना तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ठीक है। 20 लाख सम इंश्योर्ड है तो 40 लाख रुपए देंगे। तो इसमें कोई राइडर ऐड हुआ होता है? इंक्लूड होता है, बिल्ट इन होता है ना, उसके अच्छा, अंदर शामिल शुदा। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर वो हादसे में डेथ होती है तो हम 4 गुना तहफ़्फ़ुज़ देंगे, यानी मौके पे 80 लाख रुपए दे देंगे। कैसा सही सही। प्लान है? तो इसमें कोई जो प्रीमियम होता है वो भी ज्यादा होता है? ज़ाहिरी बात है, जब इसके फीचर्स ज्यादा हैं तो आपको कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है। तो ये 20 साल के पॉलिसी के हदो हाल हैं जो कि आपने मुलाहिजा की हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के प्लान जो हैं वो कस्टमाइजली डिज़ाइन किए जा सकते हैं। सही, आपकी एज पर योर नीड, एज पर क्लाइंट्स नीड, कि क्लाइंट क्या चाह रहा है, जैसा क्लाइंट तहफ़्फ़ुज़ चाह रहा है अपनी फैमिली के लिए, या अगर कोई मैच्योरिटी अच्छी चाह रहा है या फैमिली को बेनिफिट ज़्यादा चाह रहा है, जो भी चाह रहा है वो हम उसको डिज़ाइन करके दे सकते हैं। असल में हमारा जो काम है इंश्योरेंस एडवाइज़र का या कंसल्टेंट का, नीड एनालिसिस करना है। सही। ये जानना है कि प्रोस्पेक्ट की ज़रूरत क्या है, मतलब जो क्लाइंट है वो किस वजह से पॉलिसी लेना चाह रहा है। बिल्कुल उस वजह को आप जानने के बाद उसका सोल्यूशन सही पॉलिसी की सूरत में प्रेजेंट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि सर ये आपकी ज़रूरत है, इस ज़रूरत को आप इस पॉलिसी के ज़रिए इस तरह पूरा कर सकते हैं। सही सही। तो मतलब कहने का ये है कि जो 1 लाख रुपए वाली, 1.25 लाख रुपए वाली पॉलिसी है 20 साल की, उससे एक शख्स जो है, जो कि अपने घर का कफील है, अपने घर, उसके घर के मेंबर्स उस पर डिपेंडेंट हैं, तो वो उनके लिए अच्छा खासा माशी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पैदा कर सकता है कि खुदा न खास्ता उसके ना होने की सूरत में उन पर माशी मुश्किलात ना पड़ जाएं, और वो अच्छी खासी 20 साल बाद अगर अल्लाह उसको ज़िंदगी देता है, सेहत देता है, तो अच्छी खासी वो मैच्योरिटी भी जो है वो हासिल कर सकता है। इसमें मैं आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकता हूँ कि अगर घर का सरबराह चाहे तो अपनी फैमिली के लिए एक स्टेट का क़याम अमल में ला सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स घर का कफील कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, ठीक है, कोई लैंड परचेज करता है, बिल्कुल, उससे पूछा जाए कि जनाब आप ये इकदाम क्यों कर रहे हैं, जी जी, उसका क्या जवाब होगा? उसका यही जवाब होगा जी कि मैं जिंदा रहूं ना रहूं, मेरी फैमिली को ये चीज़ें जो हैं
ان کو فائنینشلی ہیلپ کریں گی. بالکل ٹھیک. تو جبکہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی بھی ایک اسٹیٹ کا درجہ رکھتی ہے, مطلب ایک ایسٹ ہے, مطلب ایک قسم کا ایک سرمایہ ہے, جبکہ وہ لینڈ یا وہ پراپرٹی اس کو پوری رقم دینے پہ اس کے نام لگائی جاتی ہے. جی جی بالکل ایسا ہی, کیونکہ پلاٹ میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کیا ہوگا. جی جی, مطلب یہ گورنمنٹ اونڈ آرگنائزیشن ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے, آپ کی رقم محفوظ ہے ہر طرح سے. اچھا, یہاں پہ آپ ایک میں شیئر کرنا چاہوں گا, بلکہ آپ ناظرین کو سکرین پہ دکھائیے گا کہ اگر کوئی پراپرٹی کے حوالے سے اس انشورنس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہے صحیح, تو وہ اس کو ملاحظہ کر لے. وہ آپ سکرین پہ ضرور دکھائیے گا. ٹھیک ہے, سکرین پہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو. بیسیکلی نا وہ جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے ایاز صاحب, وہ ایک نا اسٹیٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ ایسی پراپرٹی ہے جس کو آپ آسان قسطوں پہ خرید سکتے ہیں. یہ ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کو کوئی قرض خواہ چھین نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کے دیوالی ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. تو اس طرح کی اس میں مختلف چیزیں موجود ہیں. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی, اور آپ اگر اسٹیٹ لائف سے پالیسی لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر رابطہ کر کے ہم سے کسٹمائز پلان ڈیزائن کروا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک لازمی کریں تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ سکے جن کے یہ ویڈیو کسی کام آ سکتی ہے. اگر آپ کے فرینڈز یا فیملی میں سے یہ ویڈیو کسی کے کام کی ہے تو اس کے ساتھ واٹس ایپ پر لازمی شیئر کریں. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آفرز اور اپڈیٹ اسٹیٹ لائف کے بارے میں ملتی رہیں. ابھی تک کے لیے اللہ نگہبان. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.